रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, लालकुआ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री विकास शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, यहाँ के पूर्व विधायक भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, हमारे प्रधानाचार्य जी, नारंग जी जिला महामंत्री जगदीश सिंह जग्गा जी, अमरजीत सिंह जी, गुरवंत सिंह जी, कन्नर सिंह जी, सतीश गोयल जी, हमारे संतोष जी, गोपाल गौड़ा जी, रमेश जी, सभी आए हुए हमारे मैडम सुरेंद्र कौर भट्टी जी एवं विद्यालय के सभी हमारे अध्यापकगण, सभी प्राध्यापकगण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव, खटीमा से हमारे रमेश जोशी जी, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु और जिनके निमित्त आज शहीदी दिवस यहाँ पर बच्चों के बीच में मनाया जा रहा है, ऐसे मेरे विद्यालय के सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं। मैं सर्वप्रथम दशमेश गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की महान शहादत को, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तमाम प्रकार के अत्याचारों को सहन करना स्वीकार किया, अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, दीवार में चिना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार करना स्वीकार नहीं। उनकी महान शहादत को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी साहब और उनके समस्त परिवार का जीवन यहाँ हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वहीं गुरु साहब के चारों साहबजादों का बलिदान आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर विश्व का एक अनोखा इतिहास का अध्याय है। उसको हम लोग अपने स्मरण में रखें। इस हेतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी साहब के चारों साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इस गुरु घर से, इस सरस्वती के प्रांगण से, विद्या के मंदिर से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से, पूरे हमारे यहाँ के सभी निवासियों की तरफ से उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये नेक काम उनके हाथों से यहाँ पर हुआ है। यह दिवस हमारी नई पीढ़ी को साहबजादों के साहस, शौर्य एवं उनके पराक्रम से अवगत कराता है। भाइयों बहनों, वीर बाल दिवस वही दिन है जिसके बारे में अभी हमारी उद्घोषिका यहाँ से कह रही थी कि जिस दिन माता गुजरी देवी और गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को मुगलिया सल्तनत ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, इन वीर बालकों ने अपना बलिदान दे दिया, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, जरा विचार करें, हम सोचें वो कितना कठिन समय होगा, किस प्रकार की स्थिति होगी जब दोनों भाइयों को छोटे छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार पर चुना जा रहा हो। जब दीवार पर चुना जाने लगा तो छोटे भाई और बड़े भाई दोनों जब दीवार पर चुने जाने लगे तो बड़े भाई के आंखों में आंसू आ गए। तो छोटे ने कहा कि भैया, क्या मौत से डर गए हो? तुम घबरा रहे हो कि मौत आ रही है? तो जानते हैं बड़े भाई ने क्या कहा? बड़े भाई ने कहा कि मैं मौत से नहीं घबरा रहा, मैं डर भी नहीं रहा हूं, मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, लेकिन मेरे आंखों में आंसू इस बात के लिए आ रहे हैं कि ये जो दीवार चुनी जा रही है, इस दीवार के पूरे तुम्हारे सर के ऊपर पहले दीवार आ जाएगी। तुम दुनिया में मेरे बाद आए थे, तुम दुनिया से मेरे से पहले जाते। कैसा
वह काल होगा, कैसा वह समय होगा। अब ये समय आ गया है कि ऐसे वीर बलिदानियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानें, ताकि लोगों को पता चल सके कि आजादी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की बदौलत हमें नहीं मिली है, बल्कि इसमें कई लोगों का योगदान था, जिन्हें जो हमारे वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने भुला दिया। आखिर इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाना चाहिए था कि किस प्रकार से फतेह सिंह, जोरावर, उनकी शहादत हुई, किस प्रकार से उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, कितनी कठिन यातनाएं उनको दी गई, वह कभी नहीं पढ़ाया गया। भाइयों बहनों, ये नया कालखंड अगर किसी के समय में शुरू हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में शुरू हुआ। आज हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं। आप देखिए, देश की आजादी के इतने साल हो गए, कभी किसी के ध्यान में नहीं आया कि यह कॉरिडोर बनना चाहिए, यहां की यात्रा होनी चाहिए, लोगों को दिखाया जाना चाहिए। हेमकुंड साहब, यहां की यात्रा अत्यंत ही कठिन होती थी, 3 दिन 4 दिन लग जाते थे, और जो बुजुर्ग लोग होते थे उनके लिए तो यात्रा अत्यंत कठिन होती थी। अब सभी के लिए वो यात्रा आने वाले समय में सरल हो जाएगी। 3 दिन 4 दिन जो लगते थे, अब 3 दिन 4 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि कुछ ही घंटों में गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब जो 16 किलोमीटर की यात्रा है, वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। भाइयों, यह काम भी किसी और ने नहीं किया। आज गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस मनाना हो, उनका शहीदी दिवस हो, या प्रकाश पर्व हो, 350वां दिवस हो, देश के अंदर अगर बड़े बड़े कार्यक्रम किसी सरकार में आयोजित किए जा रहे हैं तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में ही हो रहे हैं। ये प्रश्न है भाइयों बहनों कि क्या यह काम देश की आजादी के इतने सालों में नहीं हो सकता था? 75 साल आजादी के पूरे हो गए, 75 सालों में किसी को याद नहीं आई। पहली बार किसी को याद आई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को याद आई। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अपना जीवन इसी धरती से शुरू किया है, भारत माता को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, और देश के अंदर जिन जिन लोगों का भी योगदान है, जिन जिन महानुभावों का योगदान है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है, अपना योगदान दिया है, अपना संघर्ष किया है, उन सभी का स्मरण देश की आजादी के अमृत महोत्सव में किया गया है। भाइयों बहनों, मैं आज हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहता हूं कि आज अगर हम बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी का यह बाल दिवस, वीर बाल दिवस मना रहे हैं, तो इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को लगाया है, धर्म की रक्षा के लिए लगाया है, और वो हमारे लिए एक पीछे अध्याय छोड़कर गए कि उस अध्याय पर हमको चलना है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे महान बलिदानियों के जो प्रेरक प्रसंग हैं, इस प्रकार के प्रसंग हैं जिसमें उनकी बहादुरी दिखती हो, जिसमें शौर्य दिखता हो। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं।